हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। आपने ज़रूर अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सुना होगा, सक्सेस पाने के लिए जी जान से मेहनत कीजिए, 12-12 घंटे काम कीजिए, अच्छी डिग्री लीजिए, अच्छी मेहनत के साथ जॉब कीजिए, अच्छे खासे घिसिए। ये सब बातें नॉर्मल कंडीशन वाले व्यक्ति ने ज़्यादा सुनी होती है और पुअर कंडीशन वाले व्यक्ति ने भी। हमारे स्कूलों में भी यही सिखाया जाता है, हमारे कॉलेजेस में भी यही सिखाया जाता है और हमें घर में भी यही बताया जाता है। इसमें गलत कुछ नहीं है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन आप एक बात सोचिए, कड़ी मेहनत तो मजदूर भी करता है। दुनिया के 80% लोग अच्छी खासी मेहनत करते हैं, लेकिन दुनिया में 20% लोग क्यों अमीर होते हैं? क्योंकि वो इस सिस्टम से बाहर निकले होते हैं। 20 साल पढ़ाई, 40 साल नौकरी और फिर रिटायरमेंट, और 9 बजे काम पर जाना, 5 बजे वापस आना, रिटायरमेंट आने तक। इससे भी अलग वो कुछ करते हैं। इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत, 12-12 घंटे काम नहीं करना पड़ता। छोटे छोटे चेंजेस की मदद से हम बाहर निकल सकते हैं, अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके सामने इन छोटे छोटे चेंजेस पे ही बात करूंगा। ये वीडियो में द 4 Hours वर्क वीक बुक की मदद से प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसे लिखा है टिम फेरिस ने। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चैनल की ग्रोथ हो सकती है और मैं आप तक इसी बुक रिलेटेड वीडियोस भेज सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ये सदियों से चलती आने वाली कॉमन सी कंसेप्ट है। जॉब पर जो भी व्यक्ति जाता है वो यही सोचता है रिटायरमेंट आने के बाद आराम से एंजॉय करेंगे, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचता हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, हमारे पास पैसा होगा या नहीं होगा, हम इस दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे। सच बात तो ये है, रिटायरमेंट वाली ये सोच ही गलत है। हमें आज का दिन आज जीते आना चाहिए। चलो सोचते हैं रिटायरमेंट के और फ्रीडम के बारे में। हम उसमें भी जी लेंगे, लेकिन हमारे लाइफ के ये 40 साल हम उसी नौकरी में गंवा देते हैं जिसे हम पसंद भी नहीं करते। ये 40 साल ही हमारे जीवन का जीने वाला टाइम होता है। इसलिए रिटायरमेंट का सपना हमने देखा है तो उससे बुरा या खराब कौन सा विचार हो नहीं सकता। इसलिए बेहतर यही होगा ये विचार दिमाग से निकाल दे। आज का दिन जीने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप उठाने पड़ेंगे, जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अभी पार्ट टाइम में ऐसा कुछ सिस्टम बैठाना होगा जो हमें कुछ सालों के बाद रिटर्न दे। हम किसी चीज़ को सीख भी सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में माहिर भी बन सकते हैं, या इंटरनेट की दुनिया से हमारे जीवन को बदल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मनी। हम व्यक्ति की सैलरी देखकर उनकी कंडीशन को हमारे मन में बसा लेते हैं। वो गरीब है या अमीर, ये व्यक्ति को 1 लाख रुपए महीना है, ये व्यक्ति को 50,000 रुपये महीना है, वो व्यक्ति विदेश में जॉब करता है। इसी वहम को दूर करने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। राम और श्याम 2 दोस्त होते हैं। राम ऑनलाइन क्लासेस लेकर महीने के 10,000 कमाता है और श्याम कंपनी में जाकर 50,000 रुपये महीना कमाता है। तो इसमें अमीर कौन हुआ? ऑब्वियसली श्याम। श्याम राम से 5 गुना अमीर है। लेकिन नहीं, राम महीने के 30 घंटे काम करता है और श्याम महीने के 210 घंटे काम करता है। अगर घंटों के हिसाब से देखा जाए तो राम 1 घंटे में 333 रुपये कमाता है और श्याम 238 रुपये कमाता है। अब अमीर कौन हुआ? ये तो कमाने की बात हो गई। इनकी लाइफस्टाइल देखिए। राम के खर्चे कम है, वो छोटे से घर में रहता है, महीने का कुछ इन्वेस्ट भी करता है, अपने फैमिली को टाइम देता है, अपने प्रोडक्टिव टाइम का यूज़ करके अपने आप की ग्रोथ करते रहता है, अपने हेल्थ की तरफ भी अच्छी तरीके से ध्यान देता है। और श्याम अच्छे खासे रेंट वाले घर में रहता है, उसके खर्चे भी बहुत है, वो इन्वेस्ट भी नहीं कर पाता, वो 9 से 5 वाली रैट रेस में अटका रहता है, वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता। अब बोलिए, अमीर कौन है, श्याम या राम? अपनी सोच पहले गलत थी, राम अमीर है। आपने ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे, वो हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। अब यूट्यूब का ही एग्जाम्पल लीजिए। फूड वाले चैनल हो गए, पेंटिंग वाले चैनल हो गए या म्यूज़िक वाले चैनल हो गए, ये हफ्ते में एक ही वीडियो डालते हैं और अच्छा खासा कमा लेते हैं। उनका काम ही उन्होंने एक खेल बना दिया होता है। वो दुनिया के कौन सी जगह से अपना काम संभाल सकते हैं।
चाहे वो बीच पर बैठे हो या किसी होटल में, क्या फर्क पड़ता है। ये बुक भी हमें ऐसे ही काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये तो आपको बुक के टाइटल से ही पता चला होगा, इसलिए आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। आज के टाइम में अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने प्रेजेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेट का सही तरीके से यूज़ कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सिर्फ टाइम पास करने वाले टूल्स नहीं है, इसका अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए। अब देखते हैं अगले पॉइंट को, 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 का रूल हमें बताता है कि हम अपने दिन में जो भी काम ज़्यादा करते हैं वो हमें कम रिटर्न देता है, और जो काम हम कम करते हैं वो हमें ज़्यादा रिटर्न देता है। 80% एक्शन इज इक्वल टू 20% रिजल्ट, और 20% एक्शन इज इक्वल टू 80% रिजल्ट। हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें राम 20% एक्शन लेता है और 80% रिजल्ट ले जाता है, और श्याम इसके अपोजिट होता है। ये तो एक ही एग्जाम्पल हो गया। दुनिया में सभी जगह 80-20 प्रिंसिपल का यूज़ होता है। दुनिया की 80% दौलत 20% लोगों के पास होती है। आपके मोबाइल के 20% कॉन्टैक्ट आपको 80% कॉल करते हैं। आपके 20% रिलेशन आपको 80% खुशियाँ देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और ये रूल परफेक्ट 80-20 नहीं रहता। ये 90-10 भी हो सकता है, या 95-5 भी हो सकता है। अब 80-20 प्रिंसिपल का यूज़ कैसे करें। पहले तो अपने लाइफ के 20% कामों को ढूंढकर उनको बढ़ाते रहना पड़ेगा। ये 20% हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं उसी में मिलते हैं। 80% काम को हमको कम करना पड़ेगा। 80% काम ही हमको ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल पर टाइम वेस्ट करते हैं तो उसे स्किप करना पड़ेगा, या हम जो भी टाइम पास करने वाली चीज़ें करते हैं उसे भी स्किप करना पड़ेगा। अब देखते हैं आउटसोर्सिंग वाली कंसेप्ट को। आउटसोर्सिंग वाली कंसेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हमको हमारे काम को बढ़ाना है या कम टाइम में ज़्यादा काम करना है, बिजनेस को मल्टीपल में बढ़ाना है, तो आउटसोर्सिंग को हमें समझना पड़ेगा। आपने अमीर लोगों को देखा होगा, उनके घर पे कौन से भी छोटे छोटे काम करने के लिए नौकर होते हैं। ड्राइवर, कुक, घर साफ करने वाला, ये काम तो वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम सबको लगता है वो आलसी है। लेकिन नहीं, वो टाइम के इम्पोर्टेंट को समझते हैं। वो 80% कबाड़ कष्ट करने वाला काम 20% पे करके पूरा करते हैं। भले ही वो हमें फ्री दिखते हैं, लेकिन वो अपने फैमिली को टाइम देते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, और खुद को ग्रो करने वाली चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं। और भी सिंपल से एग्जांपल को देखते हैं। समझो आपके घर पे छोटा सा बिजनेस है, वहाँ पे आपने किसी को काम पर रखा है। वो आपका 10,000 का माल हर महीने बेच के देगा, और आप उसे हर महीने 5,000 सैलरी देंगे। उसमें आपका टाइम भी बच जाएगा। उस टाइम में आप दूसरा कुछ ग्रो कर सकते हैं। इसे तो कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते समाप्त। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।